हाँ जी, ये सब गुणा भाग हम जानते ही है। नाउ इफ देखिएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G1 x a x या सपोज x a बिलोंग्स टू ZG1, then x a x inverse equal to a for all x belong to G. True. Now let y belongs to G2, then x y belongs to G1 क्रॉस G2. अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको नाम दी मैंने अल्फा, देन अल्फा A B अल्फा इनवर्स विल बी व्हाट। ऐसे देखेंगे तो ये आएगा x A x इनवर्स, y B y इनवर्स इक्वल टू A y B y इनवर्स। जहां A G1 के सेंटर में उठाया हमने, तो whatever x from G1 we choose, x A x inverse will be always A. This will give you conjugate of B. Clear? So if I want to find class of A comma B, basically if A is in the center, whatever x you choose, that the ordered pair which will be in the class of A comma B will be of the form A comma y such that y belongs to class of B. और कुछ आएगा? ये बनेगा नहीं बनेगा? ये सोच के देखो, ये आ रहा है ना, दिस इज एलिमेंट ऑफ व्हाट, y b इनवर्स, जो भी यहां पर एलिमेंट c कर दो, c such that c, this is what, suppose a comma c, where c is what, y b y inverse, that means c belongs to class of B. शुरुआत यहां से की हमने, है ना। ये छोटी मोटी पहले कैलकुलेशन फील करना सकते, हम कर क्या रहे हैं, ये ऐसे गुणा भाग कर लिया, ये इसका कॉन्जुगेट है, देन मेकिंग पेयर्स, ये समझ में आ रहा है ना। जहां से समझ में नहीं आया वहां से साफ कर दो। अब ठीक है, लो let alpha belongs to G1 cross G2 implies alpha is of the form x comma y. X belongs to G1 and y belongs to G2. Let A comma B belongs to G1 cross G2, then alpha A comma B inverse, alpha inverse equal to x comma y A comma B x inverse y inverse. Basic definition. This is x A x inverse, y B y inverse, है ना। This belongs to class of A comma B. What is class of A comma B? देखो ना यहां पर इसी से, class of A comma B will be this kind of element. जैसे डेफिनेट कीजिए ना, what is class of A, and where alpha belongs to what, where अल्फा बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2। आप G1 G2 चेंज करते जाइए, ये अल्फा चेंज करते आपको नए नए मिलते जाएंगे, है ना। ये किसकी क्लास का एलिमेंट है,
G1 की A1 की A की क्लास के एलिमेंट है यहां पर, यहां किसी क्लास के एलिमेंट आ रहे हैं, B क्लास के एलिमेंट आ रहे हैं। तो बेसिकली पहले तो क्लास वाइज पेयरिंग होना शुरू हो गई, क्लास वाइज पेयरिंग होना शुरू नहीं हो गई यहां पर। तो जो जो सेम कॉन्जुगेट दे रहे हैं, मान लीजिए वो x उठाए, यहां पर हमेशा x का सेम कॉन्जुगेट आ रहा है, तो वो a अलग देता जाएगा, ये b चेंज करते जाएंगे। मान लीजिए अगर मैंने इसमें लिखा, अब इसी तरह से एक एग्जांपल उठा लेते हैं, मान लीजिए है मेरा Z3 क्रॉस S3 या सपोज Z2 क्रॉस Q8 या F3 क्रॉस Q8, बड़ा हो जाएगा, फिर भी लिख लेते हैं। इनकी जब क्लास इक्वेशन लिखनी होती है इनकी, तो पता है ऑर्डर पेयर ही है यहां पर। यहां से मैं एक अल्फा ए कॉमा बी चूज करेंगे हम यहां पर, तो जो एक्स वाई ए कॉमा बी एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू जो आएगा वो क्लास ऑफ ए बी में आएगा। कंफर्म। अब क्या क्या एलिमेंट कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ सकते हैं, किस पर डिपेंड करेगा, एक्स वाई की चॉइस पे। ठीक है, अगर मैं इसको आइडेंटिटी ले लूं इसकी, तो सारे कम्यूट करेंगे, सेंटर के एलिमेंट सारे कम्यूट करेंगे नहीं करेंगे। तो सबसे पहला काम तो करना चाहिए आपको, सेंटर में जितने एलिमेंट हैं उतनी बार 1 लिखो। सेंटर कैसे बनता है, दोनों के कोऑर्डिनेट पार्ट से। तो Z3 के सेंटर में 3 एलिमेंट, इसमें 1 एलिमेंट, तो 3 तो वो आएगा, तो वो 1 + 1 + 1 तो आएगा। वो कौन कौन से आएंगे ये आपको पता होना चाहिए, वो कौन कौन से आएंगे। तो अगर क्लास ऑफ मैं क्लास ऑफ 0, E, क्लास ऑफ 1, E, क्लास ऑफ 2, E, इसमें ये एक ही एक एलिमेंट आएंगे। ये सेंटर में है कि नहीं है, इसकी आइडेंटिटी, इसका ये 1 1 1 ये आ गया। अब क्लास लिखने का मतलब ये तो होता है ना किसी क्लास में कितने एलिमेंट आ रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फॉर्मुलेशन, स्टार्ट विद स्मॉल ग्रुप्स एंड राइटिंग, और फिर आपको आइडिया मिल जाएगा जनरलाइज करने का। पहले छोटा बड़ा ग्रुप दे लेते हैं, देन यू विल बी एबल टू जनरलाइज। ये हो गया। अब यहां पर आइडेंटिटी लेते हैं और यहां नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं, तो सेंटर में तो नहीं है वो। लेकिन अगर मैंने क्लास ऑफ इसमें आइडेंटिटी वाले 0 लिया, 0, 1, 2, ये इसका एलिमेंट S3 का, तो इसमें आएगा x, y, 0, 1, 2 और x, y इनवर्स, ये आएगा। दिस इज इक्वल टू x0 x इनवर्स, मैंने है ना E x इनवर्स, y 1 2 y इनवर्स, ये ऑर्डर पेयर बनेगा। और x बिलोंग टू Z3 और y बिलोंग्स टू S3। आप यहां कुछ भी x यूज कर लीजिए, यहां तो हमेशा ही आएगा। अब जो नए एलिमेंट आएंगे इसमें कौन से डिस्टेंस ऑर्डर पे आ रहा है वो तय करेगा ये। इसमें तो हमेशा ये, अगर फर्स्ट एंट्री सेंटर से है, फर्स्ट एंट्री सेंटर से है तो कुछ कर लीजिए, यहां हमेशा वही रहेगा, ये पेयर चेंज होंगे। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट ग्रुप के सेंटर से है तो ये चेंज कभी नहीं होगा, बट दिस विल कीप ऑन चेंजिंग। अब सारे पॉसिबल पेयर हमें यूज करने हैं, तो हम वो सारे कॉन्जुगेट यहां के लिख दे 1 2 के, वो सारे पेयर इसमें आएंगे नहीं आएंगे। हमें एक्स वाई पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं है। सारे पेयर चूज, सारे एलिमेंट चेंज करने पड़ते हैं। ये देखो ना यहां पर लिखा है, यहां स्टार्ट हुआ है कि क्लास ऑफ ए मतलब सारे एक्स ए पे ऑपरेट करो, एक एक एलिमेंट जो कलेक्शन आएगा दैट इज गोइंग टू क्लास ऑफ ए। तो मैं सारे ऑर्डर्ड पेयर चेक करूंगा 1 by 1 एंड देन आई एम नोटिसिंग दैट वट एवर एक्स आई चूज हार्डली मैटर्स, इट विल ओनली डिपेंड ऑन वाई। वाई के लिए कितनी चॉइस है और वो कौन कौन से आ रहे हैं। तो वाई के लिए मेरे पास 6 चॉइस है, बट वट एवर 6 एलिमेंट आई यूज हियर, द कॉन्जुगेट ऑफ 1 2 विल बी 1 2 1 3 एंड 2 3। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, 0, 1 2, 0, 1 3 एंड 0, 2 3। ऐसे ये आ गया, पक्का। इंटरेस्टिंग ये है, अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो, ईडीपी की बात कर रहे हो और उसमें से एक अबिलियन है दूसरा नॉन अबिलियन है, तो आपको कुछ नहीं करना। फर्स्ट एंट्री तो हमेशा सेंटर में रहेगी, जबकि पहला अबिलियन है ग्रुप, G1 इज अबिलियन ग्रुप सपोज, तो इसके सारे एलिमेंट हो गए सेंटर में, तो फर्स्ट एंट्री तो हमेशा सेंटर से आएगी फर्स्ट ग्रुप के, तो ये चेंज नहीं होगी। ये सेकंड एंट्री जो आएगी उसके सारे कॉन्जुगेट, फिर यहां चेंज करो, फिर सेकंड एंट्री जो उसकी ऐसी क्लास ऑफ 1, 1 2 3 1 2, यहां 1 हो जाएगा और सारे फिर वही आ जाएंगे क्लास ऑफ दिस, फिर वही। तो एक्चुअली देखा जाए, मैं अगर इसको अब यहां से फॉर्मेशन दिख रहा है ना,
अगर एक अबिलियन है और एक नॉन अबिलियन है और नॉन अबिलियन वाले की क्लास इक्वेशन आपको मालूम है तो बड़े आराम से लिख सकते हो आप। जैसे अब मेरा है G1 क्रॉस G2 देखिएगा, और ए बी सी, सपोज क्लास ऑफ ए इक्वल टू x1 x2 xr है ना, एंड ए बिलोंग्स टू G1, क्लास ऑफ B इक्वल टू y1 y2 yr, B बिलोंग्स टू G2। ये ए बी ये G1 के वो एलिमेंट है फर्स्ट के, एंड लेट G2 इज अबिलियन, तो ये हमेशा अबिलियन रहेगा, तो उसका सारे एलिमेंट सेंटर में चले गए। तो क्लास ऑफ एनी ए कॉमा, यहां पर एनी जी यूज करोगे तो यहां आ जाएंगे, इसमें एलिमेंट आएंगे ए जो x1g x2g एंड सो ऑन x, जो भी एलिमेंट है हमारा g1 x r g1, ऐसे ही यहां पर यहां G1 यूज किया आपने। ऐसे क्लास ऑफ A G2 इक्वल टू दिस, क्लास ऑफ A G2 आएगा नहीं आएगा ये, क्योंकि यहां पर ये G1 है, कुछ भी ऐसा ये तो G1 ही G1 रहेगा, और ये A1 A के जो कॉन्जुगेट है सारे यहां पर ही कॉन्जुगेट, और कोई आएगा नहीं, तो इस सारे के सारे यहां आ जाएंगे। दिस क्लास ऑफ A G1। इस A फिक्स करने के बाद यहां पर कितनी क्लास बन रहे हैं, जितने एलिमेंट G2 में हैं। तो अगर G1 की क्लास इक्वेशन, मतलब ये जो G1 की जो क्लास ऑफ A में मान लीजिए इसकी कार्डिनलिटी हमारी थी क्या R, तो G1 क्रॉस G2 में R कितनी बार आएगा, R प्लस हाउ मेनी टाइम्स, जितना एलिमेंट G2 में है। फिर दूसरा एलिमेंट उठाओ, उसी क्लास में मान लीजिए K आया, तो फिर ये K के साथ वही, तो K प्लस ये कितनी बार आएगा, जितने एलिमेंट G2 में है। बात समझ में आ रही है? नाउ यू आर एबल टू राइट क्लास इक्वेशन ऑफ, है ना। तो K4 क्रॉस S3 क्लास इक्वेशन में क्या होगी, K4 क्रॉस S3 क्लास इक्वेशन, तो 4 टाइम तो 1 आ गया, 4 टाइम 1 आ गया। अब क्लास ऑफ A कॉमा B एक टास्क, मतलब यहां पर S3, K4 क्रॉस S3, तो E कॉमा 1 2, ये कितनी बार आएंगे इसमें, 3 एलिमेंट, और कोई आएगा ऐसे A कॉमा 1 2 3, देखो कि ज्यादा तो नहीं हो रहा एलिमेंट, ऑब्वियसली उसको उतनी बार करो, सम तो वही आएगा ना, उसमें से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या उसको उतनी बार लिख रहे हो, ठीक है। अगर नंबर है तो x प्लस x टाइम नहीं लिख सकते हम, बट m प्लस m टाइम करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो क्लियर है ना। मतलब x y को x प्लस y टाइम, या y प्लस y x टाइम, ऐसा हम बोल सकते हैं जब ये इंटीजर्स हो या नेचुरल नंबर्स हो वहां पर, ठीक है। सो नाउ यू कैन राइट क्लास इक्वेशन, आगे समझ में, उनकी क्लास से पेयर बनाना शुरू कर देंगे। ऑब्वियसली ना, यहां एक पकड़ेंगे इसको, एक किसी को फिक्स करते हैं आप ना, तो जैसे आपने यहां बनाया क्लास ऑफ A कॉमा B, तो ये आएगा x A x इनवर्स, y B y इनवर्स। तो A की यहां पर अब x y चेंज करते जाएंगे हम, डिफरेंट, वो सारे इसमें आने शुरू हो जाएंगे। तो यहां कौन से आएंगे, A के कॉन्जुगेट, और यहां पर B कॉन्जुगेट, फिर यहां दूसरा एलिमेंट चेंज करेंगे और एक फिक्स कर देंगे, उससे कॉन्जुगेट, एक बदलते जाएंगे। इसको फिक्स करो, इसको बदलते जाओ। ये B भी फिक्स कर दिया आपने ना यहां पर। जैसे आप S3 क्रॉस S3 करोगे, S3 क्रॉस S3 करोगे आप, ठीक है। तो 1 2 और 1 2, इसी क्लास में कौन कौन आएगा उसी क्लास में, वो आ जाएंगे सारे उठाने, तो वो एक बड़ा सेट बन जाएगा, वो सिंगल, मतलब ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वो यहां पर वो अलग अलग लिख रहा है, वहां पर एक साथ बड़ा सेट आएगा। यहां तो अलग अलग कर रहा है ना, ये इतनी बार प्लस करके आ रहा है, यहां पर एक ही क्लास में ज्यादा एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 1 3 1 2 भी इसी क्लास में है, 1 2 1 3 भी इसी क्लास में है, 1 3 1 3 भी इसी क्लास में है ना। तो वो सारे एक साथ आ जाएंगे। फील हो रहा है ना किसमें लिखना है, क्लियर। अच्छा, मैंने आपको पूछने पहले सबसे पहले शुरुआत ही यहीं से की थी, शायद मैं यही बताने भी जा रहा हूंगा, आपने मन पढ़ लिया, ठीक है। तो एक क्लास ऑफ ए जी सेंटर, क्लास ऑफ सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, सेट ऑफ सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, और फिर आपने ये लिखा था जो कि Z G1 क्रॉस G2
ये जो होता है वो ZG1 क्रॉस ZG2, ये बड़े काम का है, यूजफुल है, छोटा सा है बट। एंड यूजिंग दीज रिजल्ट्स यू कैन राइट क्लास इक्वेशन ऑफ एनी ग्रुप ए। बट अगर लिखना भी है तो पहले तो ये भी तो तय होगा ना कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लास लिख रहे हो G1 क्रॉस G2 की लिखो। सर लिख लेंगे, पहले G1 G2 बता दो आप हमें। तो ये गलत हो गया ना कि आप G1 G2 की मालूम है तब तो आप G1 क्रॉस G2 लिख पाओगे ना, तो उसके लिए पहले G1 क्रॉस G2 की मालूम होना चाहिए। तो बहुत बेसिक जो है ना वो पता होना चाहिए, खास तौर से S3 Q8 जो नॉन नंबरिंग ग्रुप है पता ही होता है, S3 Q8 S4 A4 S5 A5, इसके ऊपर एक भी नहीं। ये रट्टा मार लीजिए, समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया और अच्छी बात है, पेन नहीं है सीधे रट्टा मार लेते हैं, दिस इज दिस। SN में तो आप कभी भी निकाल सकते हो ना, केवल कैलकुलेशन ही तो है ना। SN में कैलकुलेशन, AN की निकालना खतरनाक है, वो डिस्कस करेंगे। सिंपलिसिटी कुछ रिजल्ट बाकी है, सिंपलिसिटी जो क्लास इक्वेशन होती है ना उसमें जो ये नंबर्स आते हैं ये बड़े काम के नंबर्स हैं। जो आप नंबर लिख रहे हो 1+2 कुछ कुछ लिखते जा रहे हो, ये नंबर में कुछ कुछ खासियत है। जैसे ये क्लास इक्वेशन बहुत ये बता रही होती है हाउ मेनी टाइम 1 नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर। जो नंबर ऑफ टाइम वी राइट 1 इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर। तो अगर G1 में 5 एलिमेंट सेंटर में है, G2 में 5 एलिमेंट सेंटर में है, G1 क्रॉस G2 में 25 एलिमेंट सेंटर में हो जाएंगे, है ना। तो आपको 25 टाइम 1 लिखना पड़ेगा, 25 टाइम 1 लिखना पड़ेगा। उसके अलावा जो नंबर आ रहे होते हैं दे डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, दे डोंट रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। सब ग्रुप ऑर्डर नहीं है, ये किसकी कार्डिनल क्या नंबर है, क्लासेस। क्लास इक्वेशन में जो नंबर्स आते हैं वो कार्डिनलिटी क्लासेस, इक्वलेंस क्लासेस की, और इक्वलेंस क्लासेस में सिर्फ एक सब ग्रुप बनता है, वो पहला वाला क्लास ऑफ E जो आप लिखते हो ना, जैसे 8 इक्वल टू 1 + 1 + 2 + 2 + 2 लिखा हुआ है आपने, या 12 इक्वल टू 1 + 3 + 4 + 4, A4 Q8, और 6 इक्वल टू 1 + 2 + 3, और 24 इक्वल टू 1 + छोटे नंबर से 3 + 6 + 6 + 8, ये S4 की, ठीक है। ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर डिवाइजर है, इसमें क्लास ऑफ आइडेंटिटी है, ये क्लास ऑफ सम अदर एलिमेंट, क्लास ऑफ सम अदर एलिमेंट एंड सो ऑन। क्लासेस आर डिसजॉइंट, नथिंग कैन बी कॉमन। तो इसकी क्लास में क्या आइडेंटिटी होगी, क्लास में आइडेंटिटी होगी, जिसकी भी क्लास है, ये 6 एलिमेंट वाली क्लास है या 8 एलिमेंट, इसमें कहीं आइडेंटिटी तो यहां है ना, एक जगह है सेंटर में, यहां पर भी इसमें आइडेंटिटी क्लास है, ये क्लास ऑफ -1 है, क्या ये सब ग्रुप है। इसमें से एक भी नंबर जो है सब ग्रुप ऑर्डर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है यहां पर, इसमें से जो क्लासेस है ना इसमें कोई सब ग्रुप नहीं है, सिवाय एक की क्लास ऑफ E, दैट इज ट्रिवियल। अगर कोई कहता है कि लेट G क्लास ऑफ A इज अ सब ग्रुप ऑफ G, लेट क्लास ऑफ A इज अ सब ग्रुप ऑफ G, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट क्लास ऑफ E, दैट इज सिंगलटन E, ट्रिवियल, और कोई नहीं हो सकता कभी भी। दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है, यस, क्लासेस हैं, -I आएगी, हाँ, ये क्लास ऑफ I है, इसमें I और -I आ गए, क्लासेस डिसजॉइंट होती हैं। अब हाँ, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ -1, उसके कार्डिनलिटी, क्लास ऑफ I की या क्लास ऑफ -I, कोई उठा लो, दूसरा उसमें अपने आप आ जाएगा। हाँ, क्लास ऑफ I में I और -I, इसी क्लास ऑफ -I भी ले सकते हो आप। द समेशन रन्स ओवर 1 मेंबर इन ईच क्लास, ये लिखा था हम लोगों ने पिछली क्लास में कि समेशन रन्स ओवर 1 मेंबर इन ईच क्लास। तो एक क्लास से एक ही मेंबर उठाते हैं, नई क्लास चाहिए तो उस क्लास के बाहर जाके बात करते हैं, ठीक है। तो वो टू क्लास ऑफ J, क्लास ऑफ K, हम कहा थे, हाँ, ये एक एक्सप्रेशन है ये, हाँ, NA। तो ये जो लिखा ना क्लास ऑफ I, ये जो कार्डिनलिटी ऑर्डर ऑफ G
अपॉन ऑर्डर ऑफ एन आई है ये, यानी ये 4 एलिमेंट होंगे। ऑब्वियसली आई से 4 एलिमेंट कम्यूट कर रहे हैं, 1 - 1 आई माइनस आई, है ना। ऐसी क्लास ऑफ माइनस आई ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ऑफ माइनस आई। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. ना A4 के पास 10 सब ग्रुप होते हैं, कितनी क्लास है? काउंट एग्जाम्पल, डन, कुछ नहीं करना। नंबर ऑफ मतलब क्लासिफिकेशन देखी होती है, क्लीन करो। 3 गड़बड़ स्टेटमेंट, बड़े गड़बड़ है यहां दाएं बाएं हो रखे हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, हाँ, देन देयर आर 2 पॉसिबल क्लास इक्वेशन। नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म 2, हाँ, देन ऐसे नहीं करते। ऑर्डर 8 के 5 ग्रुप हैं और क्लास इक्वेशन 2 ही है, या तो सारे 1 या 1 1 2 2 2। मैं कंप्लीट ये लॉजिक कंप्लीट कर लूं। इनका एक क्वेश्चन था, मे बी यूजफुल, कि बहुत कॉमन थॉट है और ये बहुत बार आता भी है कि किसी ऑर्डर के जितने ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करते हैं, क्या उतनी ही पॉसिबल क्लास इक्वेशंस हैं? शायद ये बोल रहे थे आप कि नंबर ऑफ क्लास डिस्टिंक्ट पॉसिबल क्लास इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n से इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स अप टू आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्डर n। यही है ना आंसर? नो। ठीक है, और एग्जाम्पल खत्म। यहां पे काउंट एग्जाम्पल है कि ऑर्डर 8 का एक ये ग्रुप भी है, ऑर्डर 8 का एक और आता है D4, हम पढ़ेंगे आगे, वो दूसरा वो हो गया, उसी क्लासिफिकेशन में यही है, जबकि वो दोनों नॉन आइसोमॉर्फिक हैं। और ऑर्डर 8 के 3 तो होते हैं अबिलियन नॉन आइसोमॉर्फिक, है ना। और सब की क्लासिफिकेशन क्या है? 1 1 1। तो क्लासिफिकेशन 2 ही है, सारे 1 या सारे ये। लेकिन ग्रुप कितने हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म? ऑर्डर 8 के 5, 4 तो जानते हैं हम लोग, Z8, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 एंड Z2 क्रॉस Z4 और Q8। 5वां भी D4 जान जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, सबसे नहीं, जो A से करते हैं, हाँ ये है इसमें। हाँ, क्या इश्यू है इसमें? ऑर्डर ऑफ NA मतलब A से कम्यूट कर रहे हैं, जिसकी क्लास निकाल रहे हैं उसी से ही। I J से करेगा, ऐसे नहीं करते, अब अच्छे बच्चे हैं। I J से कम्यूट नहीं करता, है ना। तो J NA में नहीं होगा, NI में, तो माइनस J भी नहीं होगा, K भी नहीं होगा, माइनस K भी नहीं होगा, तो 4 ही होंगे, I माइनस I एंड 1 माइनस 1। ठीक है। और बताइए क्या सेम हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। इफ ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक, दे मस्ट हैव सेम क्लास इक्वेशन, बट इफ दे आर नॉन आइसोमॉर्फिक, स्टिल दे मे हैव सेम क्लास इक्वेशन, नीड नॉट टू बी। ठीक है, मिलेंगे आपको ऐसे एग्जांपल कि जहां पर क्लास इक्वेशन भी वेरी कर रही है। आप देखेंगे जैसे यहां पर इसकी ये हमने इस क्लास में ये लिखी है, इसकी क्लास, और एक और दूसरा ऑर्डर 24 का हम देख सकते हैं, जिसकी क्लास कुछ और होगी। इवन Z3 क्रॉस Q8, इसकी क्लास इक्वेशन, ये भी 24 का नॉन अबिलियन ग्रुप है, ये S4 है, और पक्का ये आप देख सकते हो कि इसमें 2 बहुत सारी कॉपीज है, 2 की आएंगी, 2 की यहां पर 3 कॉपीज थी, हर कॉपी 3 बार और आएगी, तो पक्का इससे अलग हो गई नहीं। तो आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड मींस 2 ग्रुप्स विच आर नॉन अबिलियन ऑफ सेम ऑर्डर बट डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट क्लास इक्वेशन, क्वाइट पॉसिबल ना। और ये जो ईडीपी है ना, ये जैसे मैंने तुरंत ये लिख दिया, ये बड़ी यूजफुल टेक्निक है। आपको खुद छोटे छोटे ग्रुप और Z2, Z3, Q8, इन्हीं से नए ग्रुप बना सकते हो। S3 यूज कर लीजिए। तो वहां से मैं ये नहीं जानता, जैसे मैंने ये यहां लिखा हुआ था इसलिए कर सकता, नहीं तो मैं यहां पर दूसरा एग्जाम्पल फट से बात Z4 क्रॉस S3, अभी भी वही है ना, Z4 क्रॉस S3 क्या ऑर्डर है? 24, S4 24, Z3 क्रॉस Q8 24, इसी क्लासिफिकेशन और अलग हो जाएगी। तीनों नॉन अबिलियन है, तीनों ऑर्डर 24 है, और 24 के ठीक ठाक सब ग्रुप होते हैं,
कितने होते 24 के? 8 या 24, 5 से ज्यादा ही होंगे। नंबर बताओ कोई जन। मोबाइल योग आप लोग फट से देख लेते हो मोबाइल में। हाँ 24 के ठीक ठाक होना चाहिए। 2 क्यूब आ गया है, 2 क्यूब इंटू 3। जब किसी प्राइम की पावर बढ़ना शुरू हो जाती है ना तो अप टू आइसोमॉर्फिक नंबर ग्रुप बहुत तेज बढ़ते हैं। 15 देख लो ठीक ठाक है। 8 या 24 तो 3 इंटू 1 तो 3 तो अबिलियन है, मतलब अच्छे खासी 12 नॉन अबिलियन है। तो मतलब जो पावर्स है ना उनकी पावर को पार्टीशन करो और मल्टीप्लाई कर दो तो उतने अबिलियन हो जाते हैं। जो पावर्स होती है ना प्राइम फैक्टर्स में हम लोग लिखते हैं, जो सिंपल पढ़ते हैं तो वहां भी लिखते हैं कि किसी ऑर्डर के अबिलियन नॉन आइसोमॉर्फिक कितने हो सकते हैं, ये ढूंढ सकते हो आप। नॉन अबिलियन कितने हो सकते हैं, इसके लिए एल्गोरिथम नहीं होती, इसके लिए प्रोग्राम्स होते हैं। गैलन साहब बड़े होशियार आदमी हैं, उन्होंने एल्गोरिथम दी होती है, उन्होंने टेबल दी हुई है। अब समझ रहे ना, गैलन साहब ने टेबल दी हुई है, उन्होंने एल्गोरिथम नहीं दी है। एल्गोरिथम है कुछ खास नंबर्स उनकी एल्गोरिथम होती है और किसी नंबर की नहीं है। हर नंबर ग्रुप थ्योरी पढ़ते समय ना डिफरेंट नंबर पे डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ता है। वो प्रूफ करते हैं क्योंकि नंबर भगवान ने बनाए हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हर नंबर पे डिफरेंट एक्टिविटी होगी। क्लियर है यहां तक? तो सो हमें क्लास इक्वेशन निकालना आता है। एक क्वेश्चन अभी था ना क्लास इक्वेशन का, आपको बुकलेट है उसमें, तो क्लास इक्वेशन था इसमें, इसमें फॉलो इज नॉट क्लास इक्वेशन। नंबर ऑफ क्लास इक्वेशन काउंट करने के लिए नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। रीजन अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्डर 24 के ही हमारे पास 15 सब ग्रुप 15 ग्रुप्स है अप टू आइसोमॉर्फिज्म। 15 3 हटा दे चलो वो अबिलियन है, 12 नॉन अबिलियन है। इन 3 की तो सेम है बट इन 12 के हो सकता है 12 हो, यू कांट से एनीथिंग ना, सबके डिफरेंट हो जाए, या हो सकता है कम, तो उससे ज्यादा तो नहीं होगी, ये तो तय है। अगर आपको 24 ऑर्डर ग्रुप दिया जाए तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज द डिस्टिंक्ट पॉसिबल क्लासेस ये 12-13 से ज्यादा नहीं हो सकती। कितने? हाँ 13-12 की हो सकता अलग हो, इन 3 की तो एक ही होने वाली है। अब इनमें भी ये एक आध दो की अगर सेम कर दे, जैसे ऑर्डर ऑफ 8 लिया तो वहां पे 2 ही आ रही है ना। तो वो एक अलग मेथड है, लेकिन कोई क्लासिफिकेशन की पॉसिबिलिटी कभी नहीं पूछता और क्वेश्चन भी नहीं बनता। यस यू मस्ट नो फॉर गिवन ग्रुप हाउ टू फाइंड क्लास इक्वेशन एंड फॉर दैट वेदर इट इज जस्ट नोन ग्रुप अमंग आर लिस्ट, वो जो K4 Z4 UN उस टाइप की लिस्ट है, या उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से बनने वाली है। आप अब बड़े आराम से अगर आपको ये याद आ गया कि 12 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 ये A4 की है, तो सर्टेनली आप Z2 क्रॉस A4 की क्लास इक्वेशन लिख सकते हो, आप Z3 क्रॉस A4 की क्लास इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, आप 6 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 है तो आप S3 क्रॉस S3 क्लास इक्वेशन लिख सकते हो। इसका ऑर्डर भी 6 है, इसका ऑर्डर भी 6 है, 12-36, इसका ऑर्डर भी 6 है, 6-36। ठीक है, बट अब ये नहीं कह सकते आप कि राइट द क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 36, राइट द क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36। आप मुझे बोलोगे हम फट से लेते हैं, हम ये ले रहे हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गई मेरी, तो वो कहेगा सर हम Z6 क्रॉस Z6 ले लेते हैं, मेरी भी हो गई। आप समझ रहे ना। एक कहेगा नहीं हम S3 क्रॉस S3 लिख रहे हैं, तो वो भी निकाले क्योंकि उसको पता है। एक कह रहा है लेट आई एम टेकिंग एनी नॉन अबिलियन ग्रुप, स्टार्ट राइटिंग, फिर वो ऑप्शन ढूंढेगा सेंटर में कितने हो सकते हैं, दैट पॉसिबिलिटी 36 है ना, सेंटर में कितने हो सकते हैं वो पॉसिबिलिटी ढूंढेगा। तो या तो ये या तो ये या तो ये ऑप्शन आएंगे, उतनी बार 1। अब जो बाकी बच गया दे हैव टू बी डिवाइड इनटू नंबर्स व्हिच डिवाइड आउट ऑफ ग्रुप, तो यहां से पॉसिबिलिटी आएंगे। सो इन दिस वे यू कैन पब्लिश अ पेपर फॉर पॉसिबिलिटीज। ठीक है, मे बी यू मे हैव अ रिकंसिलिएशन ऑफ फार्मूला बट नॉट नाउ, उसके लिए पैसे मिलते हैं, यहां पैसे खर्च करके आए हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने पैसों पर रिसर्च मत करना, कोई भी सरकार देती है उसके लिए। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ आइडिया मिला अभी जो क्लासेस का, कॉन्जुगेट क्लासेस का, क्लास इक्वेशन का और खास ग्रुप क्लास में जानते भी आप। ठीक है, पक्का। Z3 क्रॉस S3 क्रॉस K4 के सेंटर में कितने एलिमेंट हैं? हम एक ही बार बोलेंगे। Z3
क्रॉस S3 क्रॉस K4, ये बोला मैंने 12 एलिमेंट ना, मैंने यही लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट Z प्रोडक्ट GI, ऐसे लिख सकते हैं इसको, मैं लिख लूं तो कोई हार्म नहीं है ना, इज इक्वल टू, ठीक है, और कार्डिनालिटी सीधे सीधे ऑर्डर की, कंफर्म, ठीक है। मैं 2 ग्रुप ऐड कर रहा हूं इसी बीच में, हमारी लिस्ट में ये ऐड, वैसे मैंने मेंशन किया है GLNF SLNF, मैंने पहले भी करके चुका हूं, यहां फिर से हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत दिन से कोई नए ग्रुप ऐड नहीं किए थे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई टर्म अभी परेशान कर रहा हूं आपको अलजेब्रा में? अलजेब्रा डिजिटल है, डिजिटल समझते हो? डिजिटल अलजेब्रा डिजिटल है। बहुत पहले LG का ऐड आता था, LG जो लाइफ इज गुड का, उसका ऐड आता था बहुत पहले, लास्ट में लिखता था डिजिटली योर्स, हमने पढ़ा था फेथफुली योर्स, नहीं ऐसे लिखते थे, वो लास्ट में बोलता था डिजिटली योर्स, हमको नहीं समझ में आता इसका कहना क्या चाह रहा है डिजिटली योर्स, फिर समझ में आया अपने हिसाब से, इसका मतलब ये या तो आपके या तो किसी के नहीं, 0-1 नहीं, जो फिल्मी टाइप का होता है मामला। यहां पर भी अलजेब्रा यही हाल है, या तो एडिक्शन या बिल्कुल नहीं, अलजेब्रा का यही मामला है, आप बीच में नहीं हो सकते, या चलो थोड़ा बहुत कर लेंगे, फार्मूले याद कर लेते हो क्योंकि एग्जाम देना है तो फार्मूले याद हो जाते हैं, क्वेश्चन भी बन जाते हैं, बट जब टेस्ट वाली बात है या तो एडिक्शन होता है या बिल्कुल ही नहीं आता, इसका टॉपिक का यही है। तो आपको तीसरी कैटेगरी में रहना है, क्वेश्चन हो जाए, ना तो ये कि बिल्कुल टेस्ट नहीं या एडिक्शन, ना तो एडिक्शन रखिए इसका या टेस्टलेस मत बने, आप ये सोचिए क्वेश्चन हो जाए। कैसे हो जाते हैं? क्वेश्चन का टाइप पता है, ये टर्म है बेसिकली, गिवन ग्रुप इज अवेलेबल नॉट, ये सब ढूंढना होता है, सब ग्रुप ढूंढने होते हैं, होम ऑफिस ढूंढनी पड़ते हैं, काउंटिंग करनी होती है, ये सब टर्म आ रहे ना। जैसे अभी आज उठा दिया क्लास इक्वेशन लिखनी है, क्लास में आइडेंटिफाई करना, नेट में ये क्वेश्चन भी आया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ये पूछा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेंटर ऑफ अ नॉन अवेलेबल ग्रुप ऑर्डर 8, ऑप्शन थे 1 2 4 8, 4 ऑप्शन, तो 8 2 क्यूब ऑलवेज 2, आपके पास जनरलाइज्ड है कि p क्यूब का नॉन अवेलेबल होता है उसमें p होते हैं। एक बार उसने पूछा द क्लास इक्वेशन ऑफ एनी नॉन अवेलेबल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ये भी नेट क्वेश्चन है और गेट में भी आ चुका है, इसके लिए भी। अच्छा, गेट में एक बड़ी गड़बड़ क्या हुई थी, अपने एक बच्चा जिसकी यहां से उस साल गेट में सेकंड रैंक आई थी और उससे ये क्वेश्चन गलत हो गया था, करमजीत जो आपसे मिले भी हैं, उन्होंने पीछे, उनकी गेट में सेकंड रैंक है, 4th रैंक थी, उन्होंने 8 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, ये सब जानते हैं, ये तो रट्टा पड़ा सब लोगों को। उन्होंने पूछा क्या था, नंबर ऑफ क्लास कॉन्जुगेट क्लासेस, क्या काउंट किया? अच्छा, 2 सेंटर में हो गए, 2 2 2 3 प्लस 4 क्लासेस, क्लास कितनी है? 5 है। तो जब आप यहां ऑर्डर ऑफ जी सेंटर लिख देते हो तो इस फॉर्मेट क्या आ गया, जैसे आपने पूछा ना, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन, तो ऑर्डर ऑफ जेड जी जब लिख रहे हो तो आप केवल नंबर देखना चाह रहे हो, ये क्लास इक्वेशन नहीं है। क्लास इक्वेशन तभी है जब वो क्लास में बताए कितनी है, तो अगर आप ये लिख दोगे ऐसे तो ये ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्लास इक्वेशन नहीं है, ये लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन, वो अलग अलग टर्म वो लिखा हुआ है ना, ये क्लास इक्वेशन थोड़ी, इससे 4 क्लास आएंगी, वो 4 क्लास टिक करके भी आ गया था, जिस माइंड सेट किया, ध्यान नहीं रहा उस टाइम। उसके बाद भी रैंक अच्छी थी, मतलब ये दोनों चीजें ऐड करने मतलब ये कि आप तुर्रम खां होने के बाद भी ये गलतियां कर सकते हैं। ये बगल वाले की बद्दुआ लग रही होती है, जब सब्जेक्टिव जब एग्जाम होते थे ना, तो जो बार बार सप्लीमेंट्री मांगता था तो लगता था कि मारो पकड़ गया इसको, अभी एक भरी नहीं है हमारी कॉपी, ये सप्लीमेंट मांगे जा रहा है, ढेर सारी ऐसे भर के रखा हुआ है, सर धागा बांध दें, नहीं मारो, लगता है कि बाहर निकलते ही मारो। बहुत तो एग्जाम का मतलब मार्क्स तो अपने भी ठीक ठाक आ गए, तुमने लिखा क्या था कि तुम्हारे मार्क्स भी नहीं आए, फिर कुछ लोग बड़ा बड़ा लिखते हैं, कुछ लोग दिखाने के लिए ठीक है पैसा खर्च किया तो भाई मेरे पैसे खर्च हुए तो खर्चा भी कराएंगे हम। चलिए, कोई वर्ड आगे किस पर तकलीफ दे रहा हूं, ZM में, UN में, GL NF SL NF, ये 2 ग्रुप की चर्चा बहुत नहीं हुई है अभी तक। ZM खूब चर्चा में रहा है, SN की बात कर चुके हम, SN के ऊपर आप निबंध ले सकते हो, इतना कंटेंट आपके पास आ चुका है कि यू कैन ऑलवेज pick out order of element, similar permutation, conjugacy class, odd even with the help of length of permutation or number of cycles with their length। अगर k cycles हैं SN में, k total cycles हैं, number of cycles k हैं disjoint including length of 1, तो n minus k even या odd होगा तो परम्स मेरा even या odd हो जाएगा। ये आपने सीखा था, लेंथ से आप LCM निकाल के ऑर्डर निकाल सकते हो, उससे काउंटिंग ऑफ एलिमेंट आ चुकी है, ये यहां भी काम आएगी।